अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट सहर खान एंड यू वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ पर, जबकि अपने चौथे सेगमेंट में स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट को आपके सामने पेश करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में अगर हम KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो आज मार्केट हमें 40,154 के लेवल पर क्लोज होती हुई दिखाई दी। शुरू में मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव थी, लेकिन उसके बाद इंट्राडे में भी नेगेटिव रही और तकरीबन अभी जाते जाते भी 138 पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव मार्केट रही। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तकरीबन कल जितना ही आज हमें नज़र आया, तकरीबन 78 मिलियन जो है वो वॉल्यूम रहा। और अगर हम ओवरऑल बात करें कि कितने शेयर्स जो हैं वो ट्रेड होते रहे, तो तकरीबन 352 जो हैं वो शेयर्स ट्रेड हुए, जिनमें से 127 पॉजिटिव रहे और नेगेटिव की बात करें तो तकरीबन 200 स्टॉक्स नेगेटिव रहे, जबकि 25 स्टॉक्स ऐसे रहे जो नो चेंज के साथ प्रिवेल किए मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया के मार्केट्स में वेट एंड सी मोड ऑन है। एशियन मार्केट्स आर ड्रिफ्टिंग। अगर हम बात करें कि डाटा कैसा रहा, तो एशिया की तरफ से जो रेजिलियंस शो हो रही है उसमें मोस्टली डाटा जो है वो पॉजिटिव हैं और 2021 में फिस्कल ईयर 2021 में जो है हाई रिकवरी एक्सपेक्ट की जा रही है। जापान के बैलेंस ऑफ ट्रेड का डाटा उन चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है जो अब बहुत से कंट्रीज़ को दरपेश हैं। ऑल्दो जो नंबर आया है वो 873 बिलियन येन आया है और काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, जिसमें हमें एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फ्लैट नज़र आ रही हैं और सरप्लस वाज फ्लैटर्ड बिकॉज लास्ट ईयर अक्टूबर से करंट ईयर अक्टूबर के अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 13.30% तक कम हुई हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि एशिया का डाटा क्या रहा, एशिया के स्टॉक्स कैसे ट्रेड होते रहे, तो एशिया जो है वो तकरीबन हमें मिक्स नज़र आया, जिसमें निकाय जो है वो हमें नेगेटिव नज़र आया, 1.10% से हमें नेगेटिव नज़र आया। अगर बात करें तो पॉजिटिव कौन से स्टॉक्स थे, हमें हैंग सेंग पॉजिटिव नज़र आया, हमें कॉस्पी पॉजिटिव नज़र आया। इसी तरह अगर हम मिडल ईस्ट की बात कर लेते हैं तो मिडल ईस्ट भी तकरीबन हमें मिक्सड ही नज़र आया, जिनमें ADX जनरल जो है वो हमें नेगेटिव नज़र आया। उसके बाद ओवरऑल तदावुल हमें पॉजिटिव नज़र आया, DFMG हमें पॉजिटिव नज़र आया। यूरोपियन साइड की भी अगर बात करें तो यूरोपियन साइड भी हमें तकरीबन मिक्सड ही नज़र आई, जिसमें डैक्स स्टॉक्स जो हैं वो हमें पॉजिटिव नज़र आए 0.19% की रेशो से। FTSE जो है वो हमें नेगेटिव नज़र आया। तकरीबन अगर बात की जाए तो ओवरऑल मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में हमें मिक्स्ड ही डाटा नज़र आया आज के दिन में। US की मार्केट्स भी जो हैं वो हमें लोअर ट्रेड होती हुई दिखाई दी, जिसमें S&P 500 0.48% की शरह से हमें नेगेटिव दिखाई दिया। अगर नैस्डैक की बात करें तो वो भी 0.21% कम था एज़ कम्पेयर टू येस्टरडे। डाउ जोन्स जो है वो भी तकरीबन कम था 0.50% से। तो इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। फॉरेक्स में अगर हम पाक रुपीज़ वर्सेस US डॉलर की बात करें, जो डॉलर हमें काफ़ी दिन से वीक नज़र आ रहा था और पाक रुपया उस डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी इम्प्रूव कर रहा था। आज भी तकरीबन 1 रुपया जो है वो पाक रुपये डेप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट डॉलर और डॉलर जो है वो हमें इंट्रा बैंक में 1.59.8 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। इससे ये जाहिर हो रहा है डॉलर ने जो काफ़ी लॉस किया था पिछले कुछ दिनों में, वो अब रिकवरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि इंटरनेशनल अगर हम बात करें कि इंटरनेशनली डॉलर की क्या सिचुएशन रही, तो अदर करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर हमें वीक ही नज़र आया है। और यूरो वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की अगर बात करें तो आज वो अप्रिशिएट किया डॉलर के अगेंस्ट और यूरो हमें कल के लेवल्स पर ही स्टडी नज़र आ रहा है। अगर लेवल्स की बात करें तो यूरो 1.1873 के लेवल पर हमें करंटली ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हमें 1.328 के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो तकरीबन अपने हाई के करीब करीब ही है। यूरोप में जो है वो वायरस की वजह से अनसर्टेनिटी हमें नज़र आ रही है और उसके अलावा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी प्रिवेल कर रही है अभी, तो यूरो थोड़ा हमें कल के लेवल्स पर ही हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे ओवरऑल जो है अदर करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर जो है वो थोड़ा वीक रहा, लेकिन पाक रुपये के अगेंस्ट उसने काफ़ी लॉसेस रिकवर कर लिए हैं। तो इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज़ की तरफ। कमोडिटीज़ में अगर हम WTI और ब्रेंट की बात करें तो आज ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो 41 और 44 के लेवल पर रिस्पेक्टिवली हमें नज़र आ रही हैं। कल के मुकाबले से में ऑयल जो है वो इम्प्रूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोडक्शन कट की जो हमें बातें सुनने को मिल रही हैं, उसी की वजह से ऑयल की प्राइसेस को जो है वो बूस्ट मिल रहा है और ऑयल की कल के मुकाबले में आज के दिन में 41 और 44 के लेवल पर हमें तकरीबन ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसी तरह हम गोल्ड और सिल्वर को डिस्कस कर लें तो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस हमें आज डिक्रीज़ होती हुई नज़र आई हैं। कल के मुकाबले में तकरीबन
$60 जो है वो गोल्ड नीचे आया है। लेकिन अगर बात की जाए तो तकरीबन स्टडी ही है, 1877 के लेवल के करीब करीब ही है, 1890 पर भी जा सकता है, जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं, हमने कल भी किया और आज भी हम कर रहे हैं। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आज हमें 24.42 जो है वो नज़र आया, तकरीबन 0.10 सेंट जो है वो हमें कमी दिखाई दी है। इसी के साथ व्यूज़ बढ़ते हैं अपने चौथे सेगमेंट की तरफ। चौथे सेगमेंट में आज हम आपके साथ स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट शेयर करेंगे, जिसमें उसने अपने लास्ट ईयर की प्रोग्रेस हमारे साथ शेयर की है, उसको मैं आपके साथ ब्रीफली शेयर करना चाहूँगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक माली साल के पहले 9 माह के दौरान इस्तेहकाम की मुश्किल लेकिन ज़रूरी कोशिशों के बाद कोविड-19 के वबाई अमराज के मौका पर भी पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम रही। पिछले सालों की गैर मुस्तहकम मुआशी पॉलिसियों की वजह से अदायगियों के बहरान की बेमिसाल तवाज़ुन को माली और करंट अकाउंट के खसारे में बड़ी हद तक कमी के जरिए कंट्रोल किया गया। फिस्कल ईयर 19 के दौरान मालियाती सख्ती के एक दौर के बाद बुनियादी अफराते ज़र निस्बतन मुस्तहकम रहा। इसके बावजूद मौसमी अवामिल की वजह से भी इन्फ्लेशन में इजाफा रहा। इन सब मसाइल के बावजूद इकनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइवल की तरफ रही, जिसके नतीजे में बिजनेसेस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहाल होता हुआ नजर आया। ताहम कोविड-19 के ग्लोबल और डोमेस्टिक फैलाव और लॉकडाउन के इकदाम की वजह से फिस्कल ईयर के लास्ट क्वार्टर में इकनॉमिक रिवाइवल की स्पीड आर्जी तौर पर मुतासिर होती हुई ज़रूर दिखाई दी। अगरचे ये इकदाम पाकिस्तान में वबा पर काबू पाने में गैर मामूली हद तक कामयाब रहे थे, लेकिन इन इकदाम ने मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी पर भी दबाव डाला। नतीजे के तौर पर इस बात का तखमीना लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का रियल GDP फिस्कल ईयर 20 में 0.4% तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस रिपोर्ट में रोशनी डाली गई है कि सिर्फ और सिर्फ मौशी इस्तेहकाम के महाज पर हासिल होने वाली कामयाबियों की वजह से ही पाकिस्तान में पॉलिसी साजों को कोविड-19 फैलने के रद्द अमल में कारोबार और घरानों के जारहाना मदद फराहम करने में कामयाब रहे हैं। इस सपोर्ट के बगैर प्राइवेट सेक्टर्स में मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, सप्लाई चेन डिसरप्शन से निमटने के लिए और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से क्रिएट हुए थे। हुकूमत अपने माशरती तरक्की के प्रोग्राम्स का हुजम और वसअत में तोसी करने में कामयाब रही, जिसकी वजह से 14.8 मिलियन घरानों को रकम की मुंतकली पॉसिबल हो सकी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तेजी से चेंज होने वाली सूरत हाल पर रद्द अमल जाहिर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुतअद्दिद हंगामी इजलासों का एहतमाम किया और पॉलिसी की शरह 3 माह के अरसे में 625 BPS तक कम की। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फर्म्स और हाउस होल्ड को लिक्विडिटी सपोर्ट भी किया, बशमूल प्रिंसिपल पेमेंट्स को मुअख्खर करना, कर्ज की तंजीमें नो, मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के इवज़ अपने मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए फर्म्स को रीफाइनेंसिंग करना, इम्पोर्ट से रिलेटेड रीफाइनेंसिंग स्कीम्स के लिए कारकर्दगी के मेयार में नरमी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मंसूबों और वबाई अमराज के खिलाफ जंग के महाज पर हस्पतालों में मरात याफ्ता माली मुआवनत की सहूलियात फराहम की। ऐसे इकदाम किए जिनका मकसद बुनियादी तौर पर लिक्विडिटी के मसाइल को सोलवेंसी के मसाइल में बदलने से रोकना था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज तक की सबसे बड़ी लिक्विडिटी सपोर्ट की नुमाइंदगी की गई और इन इकदाम का इम्पैक्ट अक्टूबर 2020 के एंड में ओवरऑल हाउस होल्ड और कैश फ्लो और बिजनेसेस पर GDP का 4.1% था। कोविड-19 के बहरान ने मुल्क में डिजिटल कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे तक रसाई और बेहतरी की ज़रूरियात को भी तक़वियत बख्शी। इस सिलसिले में रिपोर्ट के खसूसी कुछ सालों में मुल्क में डिजिटल माहौलियाती निज़ाम में अहम पेशरफ्तों का सुराग लगाया है। ये पेशरफ्त मौशियत को मज़ीद फ्लेक्सिबल बनाने में किस तरह मदद कर रही है और मुल्क में डिजिटल तौर पर शामिल माहौलियाती निज़ाम की तामीर के लिए मौजूदा डिजिटल तकसीम को कम करने के लिए पॉलिसी से ज़्यादा ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। आखिर में रिपोर्ट में एक खसूसी बाब पेश किया गया है जो पाकिस्तान में निजी साख में दाखिल होने के कम अवामिल के बारे में बात करने और हालिया पॉलिसियों में इस्लाहात को मुतनाज़ा बनाने के लिए वक्फ है, जो आगे बढ़ते हुए इस रुझान को दुरुस्त करने की नुमाया सलाहियत रखते हैं। ख़ास तौर पर सिक्योर्ड ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री की तश्कील, प्राइवेट क्रेडिट ब्यूरो को लाइसेंस जारी करना और डिजिटल मालियाती खिदमात को वसी पैमाने पर अपनाना मुल्क में क्रेडिट दखूल और माली शमूलियत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कम लागत हाउसिंग और सस्ती रहन सहन पर मज़ीद तवज्जो देने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलेगी। कल न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपनी मेज़बान साहर खान को दीजिए इजाज़त एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद एहसान इकबाल।